हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव बज़। ये स्टोरी किसी एक्ट्रेस और एक्टर के रिलेशन की ही नहीं है। इनफैक्ट एक ऐसी जर्नी है जो शो करती है कैसे सपने सच करने में कभी कभी टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव लोगों की जाल में फंस जाते हैं। बट कंगना wasn't someone who would just bow down. She fought back, turning her struggle into a powerful narrative. This story is about betrayal, resilience, and the courage to stand tall in the face of adversity. कंगना रनौत का सफर, जो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस से लेकर कंट्रोवर्सी क्वीन बन गई। लेकिन किसने सोचा था स्टार्टिंग एक टॉक्सिक रिलेशन के साथ हो सकती है, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। बॉलीवुड में कंगना जैसी छोटी शहर की लड़की जिसके सपने बड़े थे, उसे यहाँ अपनी जगह बनानी थी। उसकी जर्नी ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे नोटोरियस पर्सन नित्या पंचोली के सामने ला दिया, जिसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अब्यूज, स्कैंडल्स और राज से भरी हुई थी। जो कुछ भी हुआ वो एक डर और धोखे की कहानी है। कंगना के लिए एक ऐसी जंग थी जिसने कंगना ने खुद को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये बात काफी टाइम तक हेडलाइंस का पार्ट बनी रही। सो लेट्स बिगिन। कंगना का मुंबई आने तक का सफर किसी भी छोटे शहर की लड़की की तरह स्टार्ट हुआ था, सपने और अपने आप को बड़ा बनाने की होप के साथ। 1986 में हिमाचल प्रदेश में बोर्न हुई, स्कूलिंग चंडीगढ़ से की। फॉर कॉलेज वो शिमला मूव हो गई। पेरेंट्स चाहते थे वो डॉक्टर बने, बट वो जब ग्रेजुएशन के टाइम पे केमिस्ट्री में फेल हो गई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिल्ली में आके मॉडलिंग करियर स्टार्ट करेंगी। वहाँ कुछ मंथ्स तक मॉडलिंग की, देन वो मुंबई शिफ्ट हो गई। वो स्टार्टिंग हर एक्टिंग करियर। कंगना अपने घर की वो लड़की थी जो रेबेलियस थी, जिसने अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत की थी। उसने मुंबई में अपने सपने विद डिटर्मिनेशन एंड अपने आप को साबित करने की चाह के साथ कदम रखा था। कंगना के शुरुआती डेज ऑडिशंस, रिजेक्शंस और छोटी मॉडलिंग स्किट्स के साथ बीत रहे थे। फिर कंगना की मुलाकात होती है ऐसे शख्स से जो कंगना की लाइफ का पूरा रुख बदल देता है, आदित्य पंचोली। उस टाइम पर कंगना सिर्फ 16 या 17 ईयर की होंगी, जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। एंड आदित्य जो कंगना से 20 प्लस ईयर्स एज बड़े हैं और शादीशुदा भी थे। आदित्य ने 1986 में एक्ट्रेस जरीना वहब से शादी कर ली थी। तो बच्चे भी हैं। वो कंगना को मदद करने का प्रॉमिस करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के मेज में गाइड करने का। एवरीवन नोज कि बॉलीवुड कैसा है। इसका ही मिसयूज करके कंगना को बोला कि वो उनकी हेल्प करेंगे। जो रिलेशन मेंटर एंड मेंटी के रूप में स्टार्ट हुए थे, जो कि बाद में चेंज हो जाता है। आदित्य जो इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से थे, इतने सक्सेसफुल नहीं थे, और उनका जो नाम था वो स्कैंडल्स से जुड़ा ही रहता था। और जब वो कंगना को मिले तो वो कंगना को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। वो अपने कनेक्शंस का यूज़ करके उसे रोल्स दिलाने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन कंगना को इन सब का बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ता है। आदित्य ने कंगना को इमोशनली, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। बता दूं कि आदित्य का कंगना को किसी भी मूवी को दिलाने में थोड़ा भी रोल नहीं था। कंगना की फर्स्ट मूवी भी कंगना की वजह से ही उनको मिली थी। वो सेल्फ मेड स्टार हैं और उनको किसी की भी नीड नहीं है। बट वो उस टाइम एज में इतनी बड़ी नहीं थी, और बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसी है तो सबको ही पता है। सो ही मैनिपुलेटेड हर, एंड इसी मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल के जरिए पर्सनल लाइफ पर भी वो फंसा पाती है। जब वो मूवी सेट पर होती थी तो आदित्य गुस्सा करने लग जाते थे और वहां जाके लड़ाई और अब्यूज करने लग जाते थे। आदित्य की पॉजेसिवनेस इतनी बढ़ चुकी थी, अब वो एक टॉक्सिक कंट्रोलिंग नाइटमेयर बन गया था कंगना की लाइफ में। बॉलीवुड जहां ईगो और मैनिपुलेशन का राज था, वहां कंगना को अपने करियर के लिए ही नहीं, अपनी पर्सनल फ्रीडम के लिए भी जंग लड़नी पड़ रही थी। 2006 में कंगना ने अपनी फर्स्ट फिल्म गैंगस्टर में इमरान हाशमी के अपोजिट काम किया, जिसने बहुत बड़ी सक्सेस पाई और कंगना के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन जब वो पहचान बना रही थी, वहीं उसी के साथ ही पर्सनल लाइफ किसी नाइटमेयर से कम नहीं चल रही थी। आदित्य हमेशा कंगना की लाइफ में एक साया बनकर रहने लगे थे। वो इतने इनसिक्योर होते जा रहे थे, सेट्स पर जाकर बिना किसी वार्निंग के वहां पहुंच जाते थे, कंगना के को स्टार से लड़ाई करने लगते और
कंगना पे चीटिंग के इल्जाम भी लगाते। उनकी जलन इतनी और गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो चुका था। सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आया जब शकलक बूम बूम की शूटिंग हो रही थी और आदित्य ने गुस्से में आकर कंगना के को स्टार के साथ हुए प्राइवेट मैसेज पढ़ लिए और गुस्से में आके उन्होंने कंगना को फिजिकली भी अब्यूज किया था। कंगना जो बिल्कुल शॉक थी, अब वो इस रिलेशन से बाहर आना चाहती थी, आदित्य से दूर जाना चाहती थी। अब आदित्य की इन सब बिहेवियर की वजह से वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन आदित्य ने अपना गेम बंद नहीं किया। वो हमेशा कंगना का पीछा करते रहते, हर एक मूव ट्रैक करते थे, फियर एंड मैनिपुलेशन का यूज करके अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते थे। वो ना ही ब्रेकअप कर रहे थे और ना ही कंगना को छोड़ रहे थे। एक दिन कंगना ने अपने आप को बचाने के लिए एक विंडो से जंप कर लिया और मुंबई की गली बेयर फुट ही भागने लगी, जिसमें उनके घुटने भी छिल गए थे। कंगना को तो आदित्य से उस टाइम पे दूर भागना था और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आदित्य ने कंगना को रूम में बंद कर दिया था। कंगना चाहती थी जैसे मर्जी करके बाहर निकल जाए। कंगना वहां से निकल जाती है। कंगना एक होटल में चेक इन करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य वहां पे पहुंच जाते हैं। अब कंगना समझ गई थी कि उसे इस नाइटमेयर को खत्म करना होगा किसी भी हाल में। इस तरह आदित्य पीछा करते थे कंगना का और मूव ट्रैक करते थे। निकलना इतना आसान नहीं था। आदित्य अपने कनेक्शंस और पावर के साथ इंडस्ट्री में अपना दबाव बना चुके थे और कंगना को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो उसे धमकी देते थे कि अगर वो उसके खिलाफ कुछ भी बोलेगी तो उसका करियर खत्म हो सकता है। वो कंगना को इस तरह पूरा टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन कंगना डरने वालों में से कहा। कंगना ने आदित्य की वाइफ जरीना से मदद मांगी, जो सब जानती थी फिर भी चुप थी। जरीना ने भी अब्यूज और मैनिपुलेशन झेला था, लेकिन वो कंगना की हेल्प नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कंगना को कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, सीधा मना कर दिया और कहती कि आदित्य जब तक घर में नहीं रहते घर में बहुत शांति रहती है, क्योंकि जब वो घर आते हैं तो बस तमाशा ही करते हैं और मारते पीटते हैं, मेड को भी मारते हैं। इस वजह से जरीना भी नहीं चाहती थी कि आदित्य घर आए। जरीना को अपने पति के बिहेवियर से नफरत थी, बट फिर भी वो कंगना को हेल्प करने के लिए मना कर देती है। जो बेटी है वो मुझसे 1 साल बड़ी है, तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई उनके घर पे। मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं और मुझे जो है मैंने इनको अच्छा समझा था। और हमारी जो भी तो मेरी फिल्मों की उस टाइम पे एक फिल्म मेरी रिलीज़ हो गई थी शायद, या कुछ रिलीज़ पे थी, शायद रिलीज़ पे थी या गैंगस्टर के टाइम पे। तो मैं उनकी वाइफ के पास गई कि मेरी आप हेल्प कीजिए। तो वाइफ ने मुझे कहा कि देखो हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि ये जब घर पे नहीं होता है तो जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं या मेरे जो यहाँ पे जो भी आता है उन पे हाथ उठाता है, और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं। बट टर्निंग पॉइंट तब आया जब कंगना ने 2007 में हिम्मत करके पुलिस के पास जाकर आदित्य के अब्यूसिव बिहेवियर के खिलाफ कंप्लेन कर दी। पुलिस ने एक्शन लिया। लीगल बैटल में आदित्य ने सारी एक्विजिशन को मना कर दिया, ये कहकर कि कंगना उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सच तो ये था उसके कंट्रोल ने कंगना की लाइफ को बर्बाद कर रखा था। उसके बाद पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आदित्य ने कंगना का पीछा करना छोड़ दिया। पुलिस कंप्लेंट के अलावा कंगना के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा था। उसके कुछ टाइम के बाद जी वो कंगना को ब्लेम किए जा रहे थे, लाइक शी चीटेड ऑन हिम, और आदित्य को पैसों के लिए यूज किया। कंगना आदित्य से काफी पैसा लेती रहती थी और रिटर्न नहीं करती थी। बट एट लास्ट कंगना इस रिलेशन से बाहर आ ही गई। उनकी हेल्प मांगने के बाद भी जरीना ने कभी भी हेल्प के लिए हाँ नहीं किया था। बट कुछ सालों बाद जरीना ने इंटरव्यू में बोला, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिलेशन हमेशा से ही अच्छा था, मेरे हस्बैंड कभी हाथ नहीं उठाते, वो बहुत ही लविंग है। इनफैक्ट जरीना ने उल्टा कंगना और पूजा पर ही ब्लेम डाल दिया कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिला नहीं। आप सोच रहे होंगे पूजा का नाम कैसे आ गया। या 1993 में दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ था एंड यस, पूजा बेदी ने भी उन पर एक्यूजेशन लगाया था फॉर अब्यूसिव बिहेवियर। क्या हुआ था 1990s के टाइम पे एक इंसिडेंट सामने आया जब एक्ट्रेस मॉडल पूजा बेदी ने अपनी माइनर मेड के साथ होने वाले एक सीरियस इश्यू पर आवाज उठाई। उन्होंने अपनी 14 इयर्स की मेड के ऊपर कुछ निशान देखे तो उससे पूछा उस बारे में। तो इनिशियली मेड ने इस पर बात करने से मना कर दिया। जब पूजा ने इंसिस्ट किया तो मेड ने ये बात रिवील की कि ये इंसिडेंट आदित्य पंचोली के साथ हुआ था। मेड के मुताबिक बॉलीवुड फिल्म्स में रोल देने का वादा करके उनका गलत फायदा उठाया गया।
इसके बाद पूजा बेदी ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करके लीगल एक्शन लेने का फैसला किया। ये केस उस टाइम पे मीडिया और पब्लिक के बीच में एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया था। बट इसमें नोट करने वाली एक बात यह है कि जरीना ने झूठ क्यों बोला। अगर आदित्य ने जब खुद ही एक्सेप्ट किया था, उन्होंने कंगना पर हाथ उठाया था, शी वॉज डिफेंडिंग हर हस्बैंड। कंगना एंड आदित्य, उनके बीच का जो रिलेशन था बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल था। आदित्य पंचोली बॉलीवुड में ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं थे, लेकिन कंगना को बॉलीवुड में अपने स्ट्रगल्स के टाइम हेल्प करने का प्रॉमिस किया, लेकिन रिलेशन टॉक्सिक बन गया। आदित्य ने उन्हें अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करना चाहा। जो भी हुआ, लाइक उनको धमकियाँ मिली, पब्लिक जजमेंट हुआ, कंगना ने फिर भी अपने आप को संभाला और हिम्मत करके इस सिचुएशन से बाहर आई और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी। उनका उसके बाद करियर सोर किया, जैसे फैशन, तनु वर्स मनु एंड क्वीन, जिसमें हर एक रोल ऐसी महिला को दिखाता है जो सामाजिक नॉर्म्स के खिलाफ लड़ती है, मुश्किलें झेलती है और अपनी ताकत को पहचानती है। कंगना ने कभी अपने पास्ट को अपनी पहचान नहीं बनने दी। उन्होंने अपनी ताकत बनाई उस चीज़ को और बैरियर्स तोड़ दिए। कॉम्प्लेक्स चैप्टर था कंगना की लाइफ का और पेनफुल भी, जो उन्होंने फेस किया और अपने आप को इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकाला। सो आपके क्या थॉट्स है इस कंट्रोवर्सी को लेके, कमेंट में शेयर ज़रूर करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।